आज का तेज जिंदगी में स्ट्रेस हमारे सबका एक साथी बन गया है। लेकिन अक्सर स्ट्रेस सिर्फ हमारा एक सोचने का परिणाम है, हकीकत नहीं। अगर हम जिंदा है, स्ट्रेस तो रहेगा। लेकिन उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, जानेंगे आज इस वीडियो में। मैं हूं तपन, ए केमिस्ट, ए न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्पिंग पीपल फॉर देयर बेटर हेल्थ एंड वेलबींग। आज से अगर देखेंगे तो पूरा दुनिया में ऐसे किसी को ढूँढना मुश्किल है, जिनका ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं है। 8 से लेके 80 साल तक सबका ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता ही है। अगर बचपन में देखिए, आजकल का जो बच्चा है, छोटा बच्चा जो स्कूल जा रहा है, शायद वो स्कूल में एंट्री लिया है तभी उसका ज़िंदगी में स्ट्रेस है, क्योंकि स्कूल का इतना प्रेशर है, उस प्रेशर में उसका स्ट्रेस आ गया है। जो उसके बाद शायद वो जब बड़े होता है, उस क्लास में जाते हैं, फिर एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, उसमें स्ट्रेस है। स्ट्रेस से उनका पढ़ाई से नहीं आता है, पेरेंट्स से आता है, टीचर से आता है। शायद उससे थोड़ा-सा और बड़ा हो जाता है, जॉब का प्रेशर है। जॉब नहीं मिल रहे, उसमें भी स्ट्रेस है। जॉब मिल गया है, लेकिन वो मन का जॉब नहीं मिला, उसमें भी स्ट्रेस है। उसके बाद थोड़ा-सा और आगे बढ़ा तो शादी हुआ। शादी अगर नहीं हो रहे, उसमें भी स्ट्रेस है। जिसका शादी हो गया, वो सोच रहे क्यों हो गया, इसके लिए स्ट्रेस है। जॉब में गया, जॉब में जो बॉस है, उनके साथ प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है। तो मेरे कहने का जो ये है, जो स्ट्रेस सबका ज़िंदगी में है, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये स्ट्रेस हमारे लिए कितना हानिकारक है। अब सबको मालूम है जो स्ट्रेस को हमको मैनेज करना चाहिए। एक्चुअली देखा गया, जो स्ट्रेस हमारे लिए, थोड़ा-सा स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा ही होता है। जैसे हमारा बॉडी में जो मॉर्निंग में जब हम नींद से जागते हैं, उसके लिए भी थोड़ा-सा स्ट्रेस होता है। एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल। इस कॉर्टिसोल जब ज़्यादा होता है तो क्या हो रहा है, हम नींद से जागता है। तो हमारे लिए थोड़ा-सा स्ट्रेस अच्छा होता है। लेकिन ये स्ट्रेस जब ज़्यादा हो जाता है, तब वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक्चुअली देखा गया, स्ट्रेस 2 टाइप का होता है। एक को कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस और एक को कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस का क्या होता है? जो स्ट्रेस कम समय के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का एग्जाम है, तो एग्जाम के टाइम थोड़ा-सा प्रेशर है, थोड़ा-सा स्ट्रेस आ जाता है। उसको कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस। क्या आप कोई कंपनी में है, वहाँ पे आपका एक मीटिंग है, क्या आपका कोई प्रेजेंटेशन है, उस टाइम आपका थोड़ा-सा स्ट्रेस आता है। इसको कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस। क्या आप रास्ते में ड्राइव करके जा रहे हैं, सडनली दूसरा गाड़ी आपका गाड़ी के सामने आ गया, आपका जो एड्रेनालिन हार्मोन है वो रश हो गया, आपका कोर्टिसोल थोड़ा-सा बढ़ गया है, लेकिन वो थोड़ा-सा स्ट्रेस है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो फिर नॉर्मल में आ जाता है। अब जब एग्ज़ाम खत्म हो जाता है, जब मीटिंग का प्रेजेंटेशन हो जाता है, वो फिर नॉर्मल में आ जाता है। इसको कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस। और ये एक्यूट स्ट्रेस हमारे शरीर के लिए, हमारे तबीयत के लिए अच्छा ही होता है। लेकिन और कुछ स्ट्रेस होता है जिसको कहते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। वो क्या होता है, आपका ज़िंदगी में, शायद पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, ऐसे कुछ होता है, जो चीज़ आप डे बाय डे, पल बाय पल वो सोचते रहता है। आपका दिमाग उसमें ही बिज़ी रहता है, और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको क्या करते हैं, आपकी तबीयत को खराब करते हैं। उसको कहते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। मतलब है वो लंबा टाइम चलता है, उसको कहते हैं। और ये जो क्रोनिक स्ट्रेस है, ये हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन एक क्रॉनिक स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, उसके बारे में आज जानेंगे। उसके पहले मैं एक आपको स्टोरी सुनाऊँगा। ये स्टोरी जो है, ये इसका काफ़ी सारे वर्ज़न्स है, लेकिन जो वर्ज़न मुझे अच्छा लगा, मैं वही आपको सुनाऊँगा। एक गाँव में एक किसान रहता था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती किसान था, और उसके बेटा के साथ वो रहते थे। एक दिन वो सोचा, क्यों ना हमारा जो लक जो है, हमारा जो किस्मत जो है, उसको क्यों नहीं हम बदलते हैं। तो इसीलिए वो सोचा, जो उनका जो नेबर्स जो है, उसका जो पड़ोसी जो है, उनके पास कुछ पैसा लेके, उधार लेके, वो सोचा एक घोड़ा खरीदेगा, हॉर्स, हॉर्स खरीदेगा। क्योंकि वो हॉर्स अगर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, उनका जो फार्म में जो काम हो रहा है, उसको थोड़ा-सा और स्पीड हो जाएगा, उससे शायद और भी पैसा आ जाएगा। तो इसीलिए क्या किया, नेबर से कुछ पैसा उधारी लेके एक हॉर्स खरीद के लेके आया। तो जब ये लेके आया, तो पड़ोसी सब लोग आके उनको बोले, अरे आप कितना किस्मत वाले हो, अभी तो आप हमारे पास से पैसा लेके एक घड़ा खरीदा, आपको तो अभी किस्मत ही बदल जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा, आपका पास पैसा आ जाएगा। लेकिन वो किशन ने मुस्कुराया और बोला,
अच्छा है क्या बुरा है कौन जानता है। और नेक्स्ट दिन देखा गया, वो जो घोड़ा था, जो हॉर्स था, वो क्या किया, वो उसका दीवार तोड़ के निकल गया। और फिर सब जो उसका जो पड़ोस था, सब लोग आके बोला, आपका तो किस्मत बहुत बुरा है। आप हमारे पास से उधारी लेके एक घड़ा खरीद के लेके आया था, लेकिन वो तो निकल गया। आपका साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन वो किशन फिर मुस्कुराया, बोला, अच्छा है क्या बुरा है कौन जानता है। इसमें क्या हुआ, कुछ एक दिन दो दिन के बाद क्या हुआ, वो जो घोड़ा चला गया था, वो जंगल से जा रहा था और कुछ जंगली घोड़ा के साथ उस मिल गया। और जंगली घोड़ा से मिल के अराउंड 6-7 जंगली घोड़ा को लेकर फिर वो वापस आ गया। तो किसान के पास अभी ज्यादा घोड़ा हो गया। तो जो उसका जो पड़ोसी था, फिर उनके पास आया, आके बोला, अरे आपका तो किस्मत फिर बदल, आपका जो किस्मत तो फिर बदल गया। आपका किस्मत चमक गया है, क्योंकि आपका पास अभी ज्यादा घोड़ा हो गया। आप बहुत लाकी हो, बहुत ही अच्छा हो रहा है आपका लाख के साथ। तो वो किसान ने फिर मुस्कराया, बोला, अच्छा है क्या बुरा है कौन जानता है। तो ऐसे वो घोड़ा को लेके उसका जो बेटा था उसका देखभाल करते थे। तो एक दिन ऐसे हुआ, वो घोड़ा को देखभाल कर रहा था, और एक घोड़ा ने इतना जोर से लात मारा, तो उसका जो बेटा जो था उसका पैर टूट गया और लंगड़ा हो गया। फिर सब पड़ोसी उसके पता कि अरे अरे आपका बेटे का क्या हाल हो गया, कितना अच्छा लड़का था, कितना अच्छा था वो, लेकिन अभी तो उसका पूरा टांग ही टूट गया है। अभी उसको को क्या होगा, उसका जिंदगी में उसको शादी कौन करेगा। आपका तो किस्मत बहुत बुरा है, उसका भी तो किस्मत बहुत बुरा है। तो किसान ने फिर मुस्कुराया, बोला, अच्छा है क्या बुरा है कौन जानता है। उसी का कुछ दिन के बाद उस गांव का जो राजा था, वो राजा क्या है, युद्ध घोषणा कर दिया नेबरिंग कंट्री के साथ। उसमें क्या, बहुत सारा जो सोल्जर्स था उसका देहांत हो रहा था, वो शहीद हो रहा था। तो इसीलिए सिपाहियों क्या करे, गांव का जो नौजवान लड़का है उसको पकड़ के लेके जा रहा था युद्ध के लिए। और वो आया, और जो जवान आया, और जो नेबर जो था, वो किसान का जो नेबर्स था, उन लोगों का जितना सारे नौजवान लड़का था, वो लोगों को लेके जा रहा था। लेकिन किसान का जो बेटा था, उसका क्या हुआ, उसका टांग टूटा हुआ था, तो इसको इसीलिए उसको लेके नहीं गया। तो फिर सब पड़ोसी उनके पास आ गया और बोला, अरे अरे आप तो कितना लाकी है, आपका किस्मत कितना अच्छा है, क्योंकि आपका बेटा कम से कम लंगड़ा हो जो भी है आपका पास तो है, लेकिन हमारा बेटा को, हमारा लड़का को सब लेके गया, पता नहीं है वो लोग वापस आएगा क्या नहीं, वो लोग जिंदा रहेगा क्या नहीं। आप बहुत किस्मत वाले हैं। लेकिन वो किसान ने फिर मुस्कराया, बोला, अच्छा है क्या बुरा है कौन जानता है। और ऐसी तरह जिंदगी चलते रहे। हमारे जिंदगी में भी ऐसे बहुत कुछ होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, लेकिन उस टाइम हमको पता नहीं चलता है ये अच्छा है क्या बुरा है। जो एप्पल जो है, जो स्टीव जॉब है, एप्पल का को फाउंडर था, वो एप्पल का सीईओ था। वो एक चीज कहते थे, जो, इफ यू वांट टू कनेक्ट द डॉट्स लुक बैकवर्ड। जिसका मतलब यही होता है, अगर आप पीछे मुड़ के आपके बीते हुए काल को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा जो आपको जिंदगी में जो चीज हुआ है, वो अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है। जैसे हमारा जिंदगी में, आपका जिंदगी में, अगर आप कुछ सेकंड के लिए आंख बंद करके सोचिए, जो आपको बीते हुए 5 साल क्या 10 साल में जो जो इंसिडेंट हुआ है, वो शायद उस टाइम आपके लिए अच्छा था क्या, उसके लिए उस टाइम आपके लिए उतना अच्छा नहीं था। लेकिन अगर आप अभी बैठ के वो बारे उसके बारे में सोचेंगे, देखेंगे कहीं ना कहीं वो एक्चुअली आपकी जिंदगी के लिए अच्छा ही हुआ है। उस टाइम शायद वो इंसिडेंट आपके लिए बहुत ही स्ट्रेस पैदा किया था, लेकिन अभी आप जब उस इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं, आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए हेल्प किया। जैसे अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता है, हम सब जानते हैं। ऑल इंडिया रेडियो ने उसको वॉइस के लिए रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आज उसका वॉइस ही उसका पहचान है। जेके राउलिंग एक ऑथर है, उसका जब किताब पब्लिश नहीं हो रहा था, बहुत सारा पब्लिशर्स उसको किताब को रिजेक्ट कर रहा था, लेकिन वही आज सबसे बड़ा फेमस एक ऑथर है। अभी छोटे छोटे बच्चे, हर घर में बच्चा हैरी पॉटर का, उसका जो स्टोरी है, हैरी पॉटर का स्टोरी सब बच्चे को जानते हैं, उसका मूवी भी इतना हिट हुआ है।
बच्चे लोगों को सबको पता है हैरी पॉटर के बारे में। स्टीव जॉब जिसके बारे में बोल रहा था, वो स्टीव जॉब एप्पल का फाउंडर था, वो खुद ही एप्पल कंपनी को एस्टेब्लिश किया था, लेकिन उसको उसी का कंपनी से निकाल दिया गया था। लेकिन बाद में फिर वो उस कंपनी में वापस आया और कितना सारा अच्छा अच्छा इनोवेशन दिया। आईपैड, आईफोन, आजकल के जो आईफोन देखते हैं उसका इनोवेशन है। एंड जो मैकबुक, जो एप्पल का जो लैपटॉप है, ये सब उनका इनोवेशन है। जैन कॉम बोल के एक यूक्रेन का एक बंदा था, वो फेसबुक में गया था इंटरव्यू देने के लिए। फेसबुक ने इंटरव्यू में उसको रिजेक्ट किया था, और उसने बाद में एक ऐप बनाया जिस ऐप का नाम है व्हाट्सएप। शायद आप सब लोग यूज करते हैं, हम सब लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप। शायद इस वीडियो का लिंक भी आपको शायद व्हाट्सएप से मिला है। लेकिन उसी व्हाट्सएप को उन्होंने बनाया जिन्होंने फेसबुक जिसको क्या किया, रिजेक्ट किया था इंटरव्यू में। और बाद में वही फेसबुक, वही व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा। तो मेरा कहने का यही मतलब होता है, जिंदगी में हमारा उस मोमेंट में, अभी का मोमेंट में कभी ऐसे इंसिडेंट होता है जो लगता है हमारे लिए बहुत स्ट्रेस है, उसको स्ट्रेस पैदा करता है। शायद आगे जाके हम लोग जब देखेंगे, जो वो शायद हमारे लिए स्ट्रेस नहीं था, वो शायद हमारे लिए अच्छा ही है। जब हमको पता ही नहीं है जो कुछ चीजें अभी जो हो रहा है वो अच्छा है कि बुरा है, तो उसके लिए स्ट्रेस क्यों लेना है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपका जिंदगी में ऐसे कुछ हुआ जो आपका जिंदगी में स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं, आप आंख बंद करके इस स्टोरी के बारे में सोचिए, इस लाइन के बारे में सोचिए, जो ये अच्छा है क्या बुरा है, कौन जानता है? अगर आपको पता ही नहीं है अच्छा है कि बुरा है, तो उसके बारे में आपको स्ट्रेस क्यों लेना है? और मैं उम्मीद करता हूँ, जब आप स्टोरी के बारे में सोचेंगे, इस लाइन के बारे में सोचेंगे, अच्छा है कि बुरा है, कौन जानता है, क्या गुड और बैड, हु नोज, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रेस है वो धीरे 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 कम हो जाएगा। अगर ये जो तरीका है आपको अच्छा लगे, तो इसको लाइक कीजिए, और ऐसे और भी तरीका को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगे जो ये दूसरे के लिए भी हेल्प हो सकता है ये कंसेप्ट, तो उनके साथ भी शेयर कीजिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। तपन माझी, सी यू अगेन।